Re ra da ba re ra da da ba re ba ra ma re re ranjan ma ro kundan ma देखिए, बहुत ही अजीब सी बात है कि हर जगह जो है अच्छे माइक नहीं होते, उसकी वजह उनके अच्छे ना होने की वजह से ख़ास तौर से म्यूज़िक का इफ़ेक्ट वो नहीं आता जो आना चाहिए। और क्योंकि आम तौर से लोग जो है नावाकिफ़ होते हैं संगीत के सिलसिले में, यही होता है। तो जाहिर बात है हमें आपको सबसे पहले तो हमारे 50 साल यौम आज़ादी के सिलसिले में मैं पूरे डागर परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद थोड़ी सी बात करने के लिए के बाद मैं अपना कार्य शुरू करूंगा। ये स्पीक मेकिंग का सिलसिला हम सब डागर भाइयों ने ही दिल्ली के अंदर शुरू किया और आज ये सिलसिला जो है आपके सामने है। भारत के सभी छोटे बड़े कलाकार सभी जो हैं इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आज ये स्पीक मेकिंग का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हमारे युवा पीढ़ी के सामने अपनी परंपराएं, भारत की परंपराएं और उनकी कलाओं का सिलसिला आए, ताकि वो इस बात को समझ सकें, इसकी कदरें पैदा कर सकें कि आपके भारत के अंदर क्या क्या कुछ हो चुका है और अब भी क्या कुछ बाकी है। लिहाजा ये ध्रुपद शैली जिससे कि मैं जुड़ा हुआ हूँ और आज ये हम लोग जो हैं 19वीं जनरेशन में आ गए हैं, हमारे बच्चे जो हैं आज 20वीं जनरेशन में हैं। जाहिर बात है ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जो ख़ानदानों के नाम से जानी जाती है वो मेरी नज़र में एक खिदमत का नाम है कि ये लोग खिदमत करते आए हैं परंपराओं की। और जाहिर बात है ज़माने बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ और बहुत सी बातें आती हैं अच्छी बुरी सामने आती हैं, लेकिन जाहिर बात है कि आज भी 1997 के अंदर आपके पास आपके सामने वो सिलसिला आ रहा है। तो जाहिर बात है ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी हिफाजत करके आपके सामने यानी आज तक भी ले आए। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये ध्रुपद शैली, ये ध्रुपद संगीत वो संगीत है जो हमें परमार्थ को सुधारने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें रास्ता बताता है। पूजा कोटिगुणम स्तोत्रम, पूजा कोटिगुणम स्तोत्रम, स्तोत्रात् कोटिगुणम जपः, जपात् कोटिगुणम गानम, गानात् परतरम नहीं। ये सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है हमारे यहाँ। बहरहाल इसका इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इस सिलसिले में डिटेल में कुछ बताऊं, लिहाजा मैं पहले इसका ध्रुपद का सिलसिला है। फर्स्ट पार्ट इसका आलाप होता है। आलाप के शब्द हैं यानी ये आलाप एक ध्रुपद साइड में कंप्लीट सब्जेक्ट का नाम है। सिर्फ जाहिर बात है कि भगवान का नाम तो आता ही है, लेकिन एक सिस्टम के साथ किस तरह से होता है तो इसका नाम है प्रकरण अध्याय। जो संगीत के 4 अध्याय हैं उसमें एक अध्याय है आलाप का प्रकरण अध्याय, जो हमें फुल्ली राग को बरतने के लिए हमें
रास्ता देता है हमें, हमारे पास गुंजाइश पैदा करता है। उसके शब्द हैं ओम अंतरम त्वम, ओम अंतरम त्वम तरन तारन त्वम अनंत हरि नारायण ओम। ओम से शुरू होता है और ओम पे समाप्त हो जाता है। आपने क्योंकि दुर्पद का कम सुनने में मिलता है आप लोगों को, इसलिए आप लोग इस बात से वाकिफ नहीं है। लेकिन जैसे जो आप और सुनते हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने सुना है या नहीं, यहाँ इसका सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं। तो ख्याल, सितार, सरोद या और जितने भी हो, वोकल हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, म्यूजिक हो, उसके साथ तबला बजता है, आपने देखा होगा। मगर दुर्पद के साथ ये पखावज बजती है जो इसका साथ है। और ये पखावज है, इसको साउथ के अंदर मृदंगम कहते हैं, वैसे ये मृदंग भी कहलाती है और पखावज भी कहलाती है। और संस्कृत में इसको मुरजरी भी कहते हैं, क्योंकि तांडव के वक्त जब इस भगवान शंकर ने तांडव किया है, उस वक्त गणेश ने जो है ये मृदंग बजाई है, जिसको मुरजरी कहा जाता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको राग कल्याण में थोड़ा सा आलाप पेश करूंगा, उसके बाद फिर मैं हमारे बालकिशन जी के साथ निबंधित गाऊंगा। बराबर चलो। आवाज बनाने के लिए जरूरी है वॉइस कल्चर। तो जब तक कि फाउंडेशन कोई नहीं बनेगी तो गाया नहीं जाता। तो जाहिर बात है आवाज के लिए आप वोकल गाना चाहते हैं तो आपको वॉइस कल्चर करना पड़ेगी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो जाहिर बात है आपको हाथ कल्चर करने पड़ेंगे। तो इसका पूरा दुर्पद के द्वारा हमें पूरा योग का हमें मिलता है, तो इसको कहते हैं योगा। तो इसके द्वारा हमें आवाजों को सही बनाने का एक सिस्टम हमारे सामने आता है। बहरहाल नाद योग कहा जाता है इसको। अब ये मैं जैसे बैठता हूं, अच्छा एक बात मैं और कहता चला जाऊं, क्योंकि फिर बाद में बीच बीच में कहने में ज़रा वो होता है। लेकिन मुझे आप लोगों को बताना है कि ये पूजा का एक सिलसिला है। इस आलाप में मैं जितना भी छोटा करूंगा, ज़रूर छोटा करूंगा इसको, लेकिन इसमें कहीं आपको आरती के मंदिर की घंटियाँ बजती में नज़र आएंगी, कहीं आपको भगवान शंकर की जब आरती उतारी जाती है, पूजा होती है, तो डमरू बजाया जाता है, थाल बजती है, वगैरह वगैरह। वो आपको इसका आभास होगा वो इस आवाज के अंदर। तो आप देखिएगा। रे
ना
तेरे रे रे नु ना रे ने ने तेरे रे रे ना ना रे ने 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 रे 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 नु अब हम आपको एक धमाल सुना रहे हैं जिसमें कृष्ण और राधा का रास का वर्णन होता है। अच्छा के
के रे घोर के दर घोर गे रंग बनो Go
के तेरे रंग बनो है बनो में लाल 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 के तेरे गो रे गे रंग के गर्मी में ये इतने नीचे उतरकर आप लोगों को सुनाने के लिए कि देखो बेटे अपनी परंपराएं क्या हैं, ताकि आपके कानों में पड़ी रहेंगी तो आपको अपनी परंपराओं से और संस्कृतियों की कद्र पैदा होगी, क्योंकि ये कद्र की काबिल चीजें हैं बेटा। हमारा गाना पसंद ना आए ये अलग बात है, लेकिन ये चीजें कद्र के काबिल हैं।
हाँ गाओ, थोड़ा सा उतरा दो। बस। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल लाल के तेरे, अबीर गुलाल, ये बात है। अबीर गुलाल लाल के तेरे रंग रंग, जयकार मारे दे ए बर बर गोपाल लाल लाल, अबीर गो के दो मैं जी और खेल देन दला आल के कर गो के रंग गे दर नाद श्री भारती शर्मा जी मिडल वाले हैं। उन्होंने मिडल वाले में जोधावती मंच के 9वीं पीढ़ी के अपने दादा बलवंत सिंह जी और अपने पिताजी से शिक्षा ग्रहण की। दोनों गुरुओं की कला में श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप कई देशों में अनेकों कलाकारों सरोज फिल्म तथा दुर्मत के साथ उन्होंने साथ की है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। धन्यवाद। आगे जाकर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। चाचा आपको खत्म किया जाए है बेटा? यस नो? अच्छा जनाब, छोड़ो भाई, थोड़ा बहुत गर्म हो रहा है बेटा। अच्छा बस दे दे रे रे ने ना ने रे नो ने रे नो ने रे ना ने तनु ने रे रे ना आ ना रे ने ने रे ना ने दे दे रे नो ने रे दे रे ना रे नो ने चंग करे दो मैं जाए जंग करे दो जो मैं जाए खेल दे जंग करे दो मैं जाए जंग करे। हाँ वाह, ये बात है। जंग करे तुम्हें रंग करे दो मैं जाए
बात है, 5 मिनट बस। चंग करे दो मैं जाई खेले गोरे भेर, ए गोरी खेले शंकर शंकर करे दो मैं रंग कर रंग करूं मैं तो मैं जाए के गोरी के ब्रज के ओ रे रंग कर दूं मैं जाए रंग कर जो जाके चरने रहे वाको वाके लाज। बताना बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहेगा। ध्रुपद की उपज रागात्मक, सुरात्मक, शब्दात्मक, वर्णात्मक, तालात्मक, लयात्मक और रसात्मक इसके अनुसार होती है। ध्रुपद का मतलब जो है हंगामा नहीं है, लड़ाई दंगा नहीं है, चीख पुकार नहीं है, बल्कि आवाज कल्चर की जाती है इस सब्जेक्ट को अदा करने के लिए। हाँ, और देखो कैसा बजा रहे हैं। जंग करे दो मैं जंग करे दो मैं जाए दो मैं जाए दो मैं जाए जंग करे गोरे खेले रे खेले देखो रे रंग कर दूं मैं जाए गोरी ब्रज खेले रंग कर दो मैं जंग कर दो मैं जाए जंग कर दूं जंग कर दूं मैं गए रंग कर दूं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब देखिए जरा, अब आप मुलाहिजा कीजिए कि ये अब मुझे कहने का मौका मिल रहा है कि कहा जाता है कि ध्रुपद जो है भयानक चीज़ है, डेड म्यूजिक है और ये है वो है। अब जरा देखिए क्यों बैठे हुए भाई, बहरहाल कुछ ना कुछ तो आनंद आ रहा होगा इसलिए बैठे हुए, और मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा और सुना दूं। बहुत परेशानी में हूं मैं, आपको मालूम नहीं, पूरी वर्षा हो रही है अंदर। मगर आप लोगों की खातिर
क्योंकि बेटा यही हमारा मिशन है, बाकी नहीं तो हमें फुर्सत वैसे ही नहीं मिलती। मगर इसलिए खिसियाते हैं कि हमें आप अपने बच्चों को जो है अपनी परंपराओं से और संस्कृतियों से वाकिफ कराना है, बस खत्म। अब जब आपको जरूरत हो हम आ जाएंगे। मेरे तेरे रे ना ना रे ने मेरे तेरे रे ना रे ने नो तेरे रे रे ना रे ने रे ना रे ने तेरे रे रे नो तेरे रे ना रे ना आ ना आ रे ने रे ए रे नो रे मद रा ये बात है, वाह।
मधुरा नगर मधुरा, ये बात है। तेरी मधुरा नगर, तेरी मधुरा नगर, तेरी मधुरा नगर, दीबे जन को गई रे मधुरा वाह भैया, क्या कहने, वाह, जीते रहिए। और इधर से निकाल। अच्छा, एक बात और, आप प्लीज एक बात, बेटा एक बात मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि देखिए, आप अपनी भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, लिहाजा सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप उसी वक्त इसको जान सकेंगे जब आप अपनी मातृभाषा बोलें। अंग्रेजी में आप कितनी बातें आप ट्रांसलेशन करेंगे बाबा, मुझे बताओ आप कि लगभग, ठीक है, इतने हम आदी हो गए हैं इंग्लिश के कि हर चीज जो है इंग्लिश में हम करना चाहते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं,
लेकिन जाहिर बात है कि अगर हमारी अपनी जबान की अपनी भाषा की कौन सी हिफाजत करेगा भाई, ये मुझे बताइए। कोई विदेशी आगे करेगा यार? ये देखो विदेशी बैठे हैं, आपकी भाषा सीख रहे हैं, आपका कल्चर सीख रहे हैं, आप हो रहे हैं, आपको क्या हो रहा है यार? क्या परेशानी है आपको? लिहाजा अपनी जबान की कदर जानिए, तब आपको अपने कल्चर का पता होगा। जब खड़े हो गए भाई अंग्रेजी में बोल रहे हैं, भाई अंग्रेजी क्या ऐसी परेशानी हो रही है? मैं नहीं जानता अंग्रेजी यार, आप मुझसे सवाल अंग्रेजी में करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको? लिहाजा आप अपनी भाषा में बोलो यार। अगर नहीं बोलना आता है तो बोलने की आदत करो, कोशिश करो। जैसे परंपराएं समझना चाह रहे हो ऐसे, बहुत सीधी सी बात है। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये कड़वी गोलियां आपको हमें उतारनी होंगी बेटा गले से, तभी हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं यार, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। एक वो लोग थे जिन्होंने कि अपने प्राण देकर, सब कुछ देकर यार मुल्क को आज़ाद कर दिया। आज वो ऐसे लोग जो उसी की लाशों पर बिल्डिंगें बना रहे हैं। सोचो ना यार, तो इसको कौन सोचेगा? हमने तो अपना काम कर लिया, अब ये आपके बाहर आपके कंधों पे आने वाला है, तो इसको यार आप नहीं सोचेंगे, आपको होश नहीं आएगा तो फिर किधर आएगा? किसको आएगा? कौन संभालेगा? हम देखिए, हमारी कोशिश देखिए कि ये हजारों साल की परंपरा, इस 1997 जो इतना बदल गया, फिर भी हम आपको वही आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आपको और कोई इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, आपकी संस्कृति पेश कर रहे हैं। तो क्या मतलब है? मकसद ये नहीं कि हम अपनी जबान में नहीं बोल सकते। आप मुझसे हिंदी में सवाल कीजिए, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। अपने यानी हिंदी से मतलब अपनी मातृभाषा में बोलिए, मैं अपनी मातृभाषा में जवाब दूंगा। क्योंकि मैं जहां दुनिया भर में होया हूं अपनी जबान बोला हूं, क्योंकि बाहर वाला भी आता है, हर जबान जानता है, लेकिन 4-4 इंटरप्रेटर लेकर आता है। बस ठीक है, तो मैं भी लेके जाता हूं, अपनी भाषा में बोलता हूं। अब बोलिए, फरमाइए, नाराज ना होइएगा। सॉरी, बोल भाई, क्या बोल रहा है बेटा? यही तो एक बड़े अफसोस की बात है कि हिंदी बोलने में, अपनी मातृभाषा बोलने में यार परेशानी है। कमाल है, यानी अभी तक जो है जहनियत हमारी जो है गुलामी से निकली नहीं है, तो इसकी हिफाजत कौन करेगा भाई? हाँ बेटा, ये आप इस तरह से बोलते रहेंगे, आपको भारत नहीं बच सकता। अभी मैं तो नहीं रहूंगा, तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना होगा कि हाँ, अगर किसी वक्त आया था तो ये सच बात कही। तो ये है, अपनी जबान की, अपने कल्चर की हिफाजत करो यार। कोई बात नहीं, हमने माफ किया आपको। हाँ, जैसे मैं पहले कहता हूँ, अब मैं आपको बुलाना चाहूँगा। अगर आपके मन में कोई भी शंका, कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं उस्ताद आगा से, तो आप आ सकते हैं। इससे पहले कि आपकी कोई शंका हो, कुछ वो हो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बेटो कि समझे साहब, इसकी हिफाजत कौन करेगा? हम थे, तुम थे, रस रीति बढ़े। हम थे, तुम थे, रस रीति बढ़े। तुम थे, नहीं नेक दगा करी हैं। तन थे, मन थे, गुण थे, धन थे, प्रीत के पंथ पगा करी हैं। इतने भी गुमान करो दिल जान तो भवानी कहे, फिर क्या करी है? परवाह न हो माओ के पंखन की, हम चाह की आंख के क्या करी हैं। अब अगर इसकी मुझे हिंदी करनी पड़े कि आपके समझ में नहीं आए और मैं ये करूँ, तो कितने अफसोस की बात है बेटा, है ना? अच्छी, तो अब कुछ पूछना है या मुझे गर्मी में बिठाए रखना है? मेरे ख्याल से ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट दो, फिर जो पूछना है पूछ लेना। अभी मैं जीवित हूँ, जब बुलाओगे, जब पूछोगे, आ जाऊंगा। क्यों? मेरा लक्ष्य जिंदगी का यही है कि आप तक अपनी संस्कृतियां पहुंचा दूं। अपनी इसलिए कह रहा हूं, है आपकी, इसलिए अपनी ही कह रहा हूं कि मैं भी तो भारतीय हूं। आप अगर इसकी हिफाजत नहीं करते तो मैं तो करूं, आपसे शिकायत क्यों करूं मैं? अब ये तो सोचना आपको है, क्या आपको भी इसकी हिफाजत करना है? नहीं, मैं तो यहां तक ले आया, अब इसको कौन बचाएगा? अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, कोई तैयार नहीं होगा तो। क्योंकि सानंदम नंदी हस्ता हत मुरजर बाहु तो कौ बार बही ना ग्रहणदम विष की पणी पथौ संकोच भाई। अब आप इसको कहें यार, हंसने लगे और समझे साहब मजाक बनाने लगे कि ये दादा साहब क्या करने लगे, तो जाहिर बात है इसमें अपना लिटरेचर, अपनी जिंदगी है छुपी हुई है बेटा। आपको इसकी कदर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपनी जबान की हिफाजत करने की जरूरत है। यार फ्रांस में गया तो वो अपनी अंग्रेजी बोलना जो है अपनी इंसल्ट समझता है।
जर्मनी गए तो यार अंग्रेजी बोलना जो है इंसल्ट समझता है, वो अपनी जर्मनी में बोलता है। अरे आपको क्या हो गया यार? तो इस जो ये जहनी गुलामी है ना बेटा, इसको खोद के फेंक दो, तब इस आज़ादी का मजा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं। आज़ाद जरूर हो गए हम, लेकिन हमने क्या खोया है, क्या पाया है अभी तक, इसको क्या हम कह सकते हैं आपको? हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि जो गुलाम भी थे और आज आज़ाद भी गए। आप तो आज़ाद मुल्क की पैदावार है, तो ये आपकी हिफाजत है, हमसे ज्यादा आपको जरूरत है। लिहाजा खुदा आपकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। और अगर कुछ बुरा लगे बेटा तो माफ करना भाई, सॉरी। हाँ बेटे, यार मैं होश में नहीं हूँ बेटा। गुलदस्ते देने आप, अच्छा अच्छा, नहीं बैठो। अच्छा भाई।